बिन दुल्हन लौटी बारात। ड्रिंक भी खुले में ही करने लगे। इन्हें मना करा तो कहते हम किसी से डरते नहीं है। दहेज के दानव ने ली दुल्हन की खुशियाँ। एसी ला रहे हो, ये करना, एसी ले आना, ये ले आना। मैंने कहा ठीक है, ये मैंने घर पे नहीं बताई। और मेरे इनके ये डिमांड थी कि कपड़े हमें ब्रांडेड चाहिए, वैसे नहीं चाहिए, परिवार के इतने कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। दहेज में गाड़ी की मांग को लेकर तोड़ी शादी। मम्मी को साइड पे बुला के कहने लगे कि गाड़ी की चाबी दो। मम्मी ने कहा कौन सी गाड़ी की चाबी? तो इन्होंने कहा चाबी चाहिए। अब युवती ने लगाई न्याय की गुहार। मुझे इंसाफ चाहिए इस चीज के लिए। वो दिन जिस दिन के लिए हर लड़की लाखों सपने संजोए रखती है, जिस दिन एक लड़की एक महिला के रूप में अपने नए जीवन की शुरुआत करती है। हाथों में मेहंदी लगाए लाल जोड़े में सजी एक ऐसी ही दुल्हनिया की ये कहानी है, जिसने अपनी शादी के हजारों सपने देखे, लेकिन दहेज की मांग ने उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। 6 जुलाई को रोहतक में एक ऐसी शादी हुई जहां से बारात बिन दुल्हनिया ही वापस लौट गई। दिल्ली निवासी 25 साल की युवती का रिश्ता करीब 1.5 माह पहले रोहतक के गोहाना अड्डा निवासी उपेंद्र उप्पल के साथ तय हुआ था। उपेंद्र एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। लड़की पक्ष का आरोप है कि रोके के बाद से ही लड़के और उसके परिवार वालों ने तरह तरह के सामानों की डिमांड करनी शुरू कर दी। शादी के दिन उन्होंने लड़की को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। सबसे पहले रोका हुआ था। हम कमेटी सेंटर में मिलने गए थे, वहाँ पे हमारी बातचीत हुई थी, फिर वहाँ हमारी हाँ हो गई थी। उसके बाद ये दिल्ली आए, रोका हुआ। उसके बाद रोके के बाद इन्होंने मतलब जो लेन देन दिया वो सब हुआ। 4 तारीख की रिंग सेरेमनी थी, 5 की डीजे नाइट थी, 6 की शादी थी। ये 1.5 महीना ही हुआ है। 1.5 महीने में ये सब कुछ हुआ है। कभी कुछ डिमांड करते थे, कभी मेरे को के पूछते थे कि क्या लाना है, क्या चाहिए, एसी ला रहे हो, ये करना, एसी ले आना, ये ले आना। मैंने कहा ठीक है, ये मैंने घर पे नहीं बताई। और मेरे इनके ये डिमांड थी कि कपड़े हमें ब्रांडेड चाहिए, वैसे नहीं चाहिए, परिवार के इतने कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ब्रांडेड कपड़े के लिए हमने दिलवा दिए थे। 60-70 हज़ार के इनके कपड़े हैं, हमने वो भी दिलवा दिए। फिर इनका एक देवर का सूट ना कम रह गया था कि हमने 2 देने थे, फिर हमने महंगे कपड़े के मारे 1 कर दिया। फिर इनका फ़ोन आया कि मतलब वो रूस के बैठ गया, ये हो गया, आप ना घर से चोरी देने। मैंने 10,000 रुपये पार्लर में अनीशा मेकओवर्स में गए थे, तो वहाँ पर मैंने 10,000 रुपये अपने दिए थे इनको। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर वो लेके चले गए थे। फिर उसके बाद 6 तारीख को आई इनकी बारात, तो इन्होंने ये बोलने लगे, क्या नाम है, मम्मी को साइड पे बुला के कहने लगे कि गाड़ी की चाबी दो। मम्मी ने कहा कौन सी गाड़ी की चाबी? तो इन्होंने कहा चाबी चाहिए। तो मम्मी ने कहा हमारे पास कोई गाड़ी की चाबी नहीं है, हमने कोई गाड़ी नहीं दी। तो कहते हैं बारात में मतलब वहाँ मत बताना, नहीं तो हम लड़की को कुछ कर देंगे, बाराती को सामने मत बताना। मम्मी ने कहा ठीक है। उसके बाद अंदर गई, इन्होंने रिबन कटाई करी। रिबन कटाई करने के बाद इन्होंने मतलब ऐसे ही मूड से करी रिबन कटाई भी। उसके बाद इन्होंने रिबन कटाई करने के बाद अंदर गए, बोलने लगे इनका खाना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, मतलब नई नई बातें बनाने लगे, ड्रिंक करने लगे। ड्रिंक भी खुले में ही करने लगे। इन्हें मना करा तो कहते हम किसी से डरते नहीं हैं। आपकी बात हुई दूल्हे से? नहीं, मेरी उस दिन तो कोई बात ही नहीं हुई, स्टेज पे गए ही नहीं हम। अच्छा, यहाँ इनको हमने कहा कि क्या नाम है, कुछ डिवो कर लो, सॉल्यूशन निकाल लो। इन्होंने पूरी रात हो गई, निकाला नहीं। सुबह फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, वो 112 नंबर कॉल आई, वो पुलिस आई, उन्होंने कहा पंचायती फैसला कर लो। 3 दिन से हम वो देख रहे थे। कल इन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, तो कल संडे के मारे हमने यहाँ नहीं आए वुमेन सेल में। आज फिर हम सुबह वुमेन सेल में आए, इन्होंने ऐसे ऐसे कहा। हमने क्या नाम है यही सब लिखा है कि क्या नाम है बाराती आए थे, ऐसे ऐसे किया उन्होंने, और उसके मम्मी के लिए, पापा के लिए, और देवर के लिए, और इनके खुद के लिए। मैं महिला थाने में आई हूँ वुमेन सेल में। मैंने 5-6 लोगों के लिए खिलाफ किया है। मुझे इंसाफ चाहिए इस चीज़ के लिए। वो NS इंटरनेशनल में जॉब करते हैं, वहाँ मैनेजर थे। नहीं, माँ की सरकारी नौकरी है, इनकी नहीं थी। कहाँ पर है? ये बंसी गाँव में, आंगनवाड़ी में। नहीं, अब हम नहीं जाएंगे, किसी हाल में भी नहीं जाऊंगी, उससे मर जाऊंगी, लेकिन उनके घर नहीं जाऊंगी मैं। ये फाइनली ही है मेरा। जो भी है, ऐसा अगर होता है तो उनको इंसाफ देना चाहिए, क्योंकि इंसाफ ऐसे जाके अगर हम आज नहीं जाएंगे, कल किसी और लड़की के साथ होगा तो फिर क्या होगा। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए। पीड़ित युवती की मां का कहना है कि वो कई समय से शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। लड़की को देने के लिए उन्होंने टीवी, एसी, फ्रिज, बेड सहित तमाम साजो सज्जा के सामान का इंतजाम किया। लेकिन 6 तारीख को जैसे ही बारात उनके द्वार पहुंची, लड़की वालों ने चौपहिया गाड़ी की मांग शुरू कर दी। यही नहीं, लड़के पक्ष पर खुले में शराब पीने और अभद्र भाषा में बात करने का आरोप भी लगाया है। हम दिल्ली से आए जी। लड़की बेटी की शादी करती तो बारात वापसी चली गई लौट के। उन्होंने गाड़ी की डिमांड करी, चाबी मांगी, हमने चाबी दी नहीं।
वो लेके अंदर ऐसे हल्का सा रिबन उन्होंने काटा, कुछ ना लिया ना दिया, अंदर एंट्री करवा दी। हमने कहा अंदर सोल्यूशन कर लेंगे, वो तो कुछ अंदर जाके दोनों को धम्मी काट दिए सब ने। दारू वारू चलाई, हमने मना कर कि दारू मत चलाओ, हम तो बेटी वाले हैं। तो बोले जो कुछ करना तुमने कर लो, हम तो चाहे से खुलेआम ही चलाएँगे, जिसकी हिम्मत हो कर लो। बिरादरी में उन्होंने कह दी चाहे तुम कोर्ट में ले जाओ, चाहे तुम कुछ भी कर लो, हमने तो देना ही नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं। लड़के वाले घुमाने डे कृष्णा कॉलोनी के, लड़के का नाम है उपिंदर ऊपर। दहेज की बात नहीं थी, ये तो फ़ोन पे कहता, कभी कहता घड़ी दे दो, दे हमारा रिवाज है, कभी ये कहता। मैंने कहा हमारे में रिवाज नहीं, घड़ी का मैं नहीं देती। उस बात पे सोच रहे अब हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े हमने लेनी है, हम ऐसे लोकल कपड़े नहीं पहनते, ये नहीं करते वो नहीं करते। चलो भैया, मैंने कहा चलो 2-3 जोड़ देने, एक बार देते, बढ़िया बच्चे ना पहने क्या फ़ायदा। अब हमने ब्रांडेड 50-60 हज़ार रुपये की इनके 3 जोड़ी कपड़े आए, मैंने वो भी दिलवा दी कि चलो कोई बात नहीं, अपने घर में तो हो ही जाता सब कुछ, कोई बात नहीं, बच्चे खुश रहे। पर हमें एंड टाइम पे ये पता कि इन्होंने मेरे साथ आके ऐसा धोखा करना है। इन्होंने गाड़ी मांगी एंड टाइम पे, तो गाड़ी मेरे पास थी ना, जो मैं दे देती। फिर इन्होंने कही कि अंदर गए, जैसे एंट्री करते इन्होंने उदम थोड़ा सा काट दिया। हम हाथ ही जोड़ते हैं कि हमारे परिवार वाले, हमारा जेठ रोड के ऊपर बाहर रिबन के आगे से हाथ जोड़ के कहा कि बहन जी थोड़ी देर चुप है बहन जी। तो पर उसकी सास ऐसे हाथ मारे, मैं तो बारात वापसी जाऊँगी, मेरी आधी बारात चली गई, आधी बारात चली गई, आधी मैं वापसी ले जाऊँगी। हमारे गुरु आएंगे, उनकी तुम इज्जत करना, तुमने उनकी इज्जत नहीं करी। हम कह रहे उनके गुरु बुलवाए जी कि हमने तुम्हारी क्या इज्जत नहीं करी। बोले तुमने सारी हमारी इज्जत करी, क्यों हम क्यों कहे कि तुमने इज्जत नहीं करी। पहले कोई डिमांड की थी? कार मांगी उन्होंने, उससे पहले कुछ। हाँ, उसके बाद उन्होंने सारी रात हम रहे, किस लड़के से कही कि 4 आदमी अपने सोल्ट बुला लो, बैठ के मीटिंग कर लो, कोई बात नहीं। बातें चलती आई कि 4 आदमी बैठे, तुम्हारे बैठे 4 मेरे बैठ जाएंगे तो बात फाइनल हो जाएगी, कोई बात नहीं। पर उनके 4 आदमी नहीं आए। फिर सुबह उसकी माँ बोली मैं तो वापसी जा रही थी, गेट के आगे सागर गेट के गाड़ी के फूल शूल उतार के, और वो तो चलते भाई हम वहीं के वही पूरा परिवार बैठा रहेंगे। हमारा परिवार शाम को 6 बजे तक हमारा, मेरा 12 बजे तक का गार्डन बुक था, और हम शाम को 6 बजे तक हमने 10 से एक्स्ट्रा बजे। अब मजबूरी है, क्या करूं, परदेश में आके मैं बैठी हुई थी, और मेरा परिवार भी परेशान, भाई क्या करे, कभी किसी को मीटिंग करे, कभी किसी को बुला रहे, कभी उनकी तो जान पहचान थी, वो तो बुलाते रहे। अब मीटिंग में उन्हीं के आदमी ने हाथ खड़े कर दिए। हम ये इस चक्कर में कि हमने जो पैसा वैसा लगा, हमारा पैसा देते बात करो, वो अपने रास्ते चुप, हम अपने घर बैठ जाएंगे। हमारा तो 19-20 लाख का लेन देन है। ये सारा मतलब कि सारा फर्नीचर वर्नीचर, कपड़े लत्ता, जेवर पेवर सब मैंने बनवाया। सास के टॉपर्स भी दिए, ससुर की अंगूठी भी है, लड़के की अंगूठी भी है, चैन भी है, मैंने सब कुछ डाला है। ये सगन पे दिया मैंने। एक युवती ने अपने सबसे खास दिन के लिए लाखों सपने संजोए थे, लेकिन दहेज के दानव ने उसकी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। शादी के दूसरे दिन से ही कई बार लड़की वालों ने दूल्हा पक्ष से बात करने की कोशिश की, लेकिन दूल्हे पक्ष ने बात नहीं की। शादी की करीब 5 दिन बाद आज लड़की पक्ष ने रोहतक के महिला थाने में दूल्हे पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। साथ ही लड़की का कहना है वो अब ऐसे दहेज लोभियों के घर नहीं जाना चाहती।